और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की ये अतिरिक्त मोहलत दी है। मोहलत यानी कि वक्त दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं कि ईरान की अपील पर 10 दिन का ये वक्त दिया गया है और 10 दिन तक ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ये अनुरोध यहां पर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध विराम को लेकर ईरान से बातचीत यहां पर जारी है। लेकिन आप समझिए, जब भी युद्ध विराम की खबरें सामने आती हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर, इसका कूटनीति पर एक बड़ा असर भी दिखाई देता है। लेकिन 10 दिन तक ईरानी ऊर्जा संयंत्र पर हमला नहीं करेंगे, ये जरूर कहा जा रहा है। और इस बीच पश्चिम एशिया में जारी इस भयानक जंग का आज 28वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम भी दिया है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में नजर आ रहा है। ईरान के बार बार अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार करने के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम और निर्णायक प्रहार का मन बना लिया है। और खबरें तो ये तक निकलकर सामने आ रही हैं कि ट्रंप की फाइनल वार्निंग के बीच पेंटागन निर्णायक प्रहार के विकल्पों पर, ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी के साथ ईरान के अंदर जोखिम भरे ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। और इस निर्णायक कदम के लिए पेंटागन यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों को पश्चिम एशिया भेजने पर विचार कर रहा है। और आप देखिए, ईरान पर अंतिम प्रहार के लिए अमेरिका के पास जिन विकल्पों का जिक्र कर रहे हैं वो विकल्प यहां पर कौन कौन से। सबसे पहले ये पहला विकल्प आपके सामने है, खार्ग द्वीप, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ईरान का तेल निर्यात का ये मुख्य केंद्र यहां पर है और कब्जे से ईरान की जो कमर है, जाहिर सी बात है, टूट जाएगी। ये पहला विकल्प है जिसमें ईरान के तेल इकोनॉमी की ये लाइफलाइन कही जाती है। यही पहला विकल्प सामने है। और ईरान का प्रमुख तेल निर्यात का भी क्षेत्र यहीं पर है, जहां पर 80 से 90% जो कच्चा तेल है वो बाहर की तरफ भेजा जाता है। दूसरा विकल्प भी आपके सामने, जहां पर होर्मुज स्ट्रेट के लारक द्वीप पर कब्जा करना है, जहां जहाजों पर यहां से नजर रखी जाती है, नजर ईरान रखता है। और कासिम लारक द्वीप के बीच ईरान का जो ये पूरा टोल बूथ है वो सबसे बड़े का विकल्प के तौर पर नजर आता है। सेफ्टी शुल्क के रूप में करोड़ों करोड़ों वसूलने की तैयारी यहां पर अमेरिका एक बड़े विकल्प के तौर पर अपना रहा है। द्वीप पर ईरान का कब्जा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह दूसरा विकल्प रहा। तीसरा विकल्प आपके सामने है, अबू मूसा द्वीप पर हमला करना, यानी कि यहां से जो जहाज निकलते हैं उनका नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना और यहां खाड़ी से निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण कर लेना, वो कंट्रोल कर लेना। ये तीसरा, थर्ड ऑप्शन के तौर पर यूएई इस पर अपना दावा करता रहा। ये आज से नहीं, बहुत सालों पहले से ये दावा सामने आता रहा है। हालांकि उस दावे को ईरान ने हमेशा खारिज किया है। अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है यूएई, और अब तो जो धमाके और जो दर्द इस ड्रीम सिटी को सहना पड़ा है उसके चलते और ज्यादा बौखलाहट है। वहीं पर चौथा ऑप्शन भी आपके सामने, जहां पर ईरान में जमीनी ऑपरेशन की ये पूरी तैयारी है कि कुछ नहीं तो जमीनी ऑपरेशन बड़े स्तर पर होगा और ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला किया जाएगा, ताकि ईरान को इससे सबसे बड़ा चोट, सबसे बड़ा धक्का यहां पर लगे। आप देखिए, हमला कर समृद्ध यूरेनियम पर कब्जा यहां पर किया जाएगा। समृद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई 10, 20, 30% तक नहीं है। ये प्रतिशत अब ईरान की जमीन पर बहुत ज्यादा पहुंच गया और अगर इस पर कब्जा करने का ये चौथा ऑप्शन सामने आता है तो यकीन मानिए ईरान के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। देखिए, कहा ना, ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया है, बेहद करीब है। हालांकि अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देना चाहता है और यही इस पूरे युद्ध की वजह, सबसे बड़ी और प्रमुख वजह यहां पर रही है। ऐसे में 60% तक संवर्धित यूरेनियम को तैयार कर लेना और एक बड़े ऑप्शन के तौर पर इसे यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल, युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 10 तेल टैंकर तोहफे के रूप में मिलने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं आगे ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने युद्ध विराम नहीं किया तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले यूं ही जारी रहेंगे। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अंतिम प्रहार, निर्णायक प्रहार, ताकि एक ऐसा प्रहार हो जिसके तौर पर जो 4 विकल्प इस वक्त हमने बताए आपको, वही अंतिम प्रहार का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें अबू मूसा द्वीप पर हमला हो, खार्ग द्वीप का अगर जिक्र कर ले, उस यूरेनियम संवर्धन का जिक्र कर ले जो कि 60% तक बन चुका है। और आप समझिए कि अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता, हालांकि पॉइंट 15 को वो खारिज कर चुका है, तो ट्रंप ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस आर्मी की मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिक और यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया है।
और बात देखिए, डील नहीं हुई तो ये हमला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। ईरान से 10 तेल टैंकर गिफ्ट मिलने का ट्रंप का ये दावा। एक बार फिर से इस खबर पर आते हैं क्योंकि आप बेहद अहम खबर है। ट्रंप कह रहे हैं कि आठ जो तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट तक होकर गुजरे हैं। ईरान से अहम बातचीत जारी है। The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. और देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है, पॉइंट 15 को हालांकि वो नकार चुका है, तो भी ट्रंप के पास प्लान बी मौजूद है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस आर्मी की मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिक यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया। और बात करेंगे यूएस आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की, तो आप समझिए कैसे एक आदेश पर मात्र 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में ये तैनात होने में सक्षम है। और साथ ही 3000 सैनिकों की यह डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इस डिवीजन के सैनिक पैराशूट असॉल्ट यानी कि हवा से जमीन पर हमले करने के लिए जाने जाते हैं। ये कुवत, ये क्षमता इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वहीं पर एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठोर होते हैं और कहा जाता है कि इनकी कठोरता दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। बहरहाल लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले सामने आ रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, तस्वीरें भी आपके सामने युद्ध के मैदान से रखेंगे। बैरूत के दहिये में इजरायल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। इजरायल के हमले में बैरूत में भारी तबाही का यह खौफनाक मंजर देखिए, इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। किस तरह से धुआं धुआं होता हुआ लेबनान नजर आ रहा है। ये आईडीएफ की स्ट्राइक है। आईडीएफ एक बार नहीं, जब से युद्ध शुरू हुआ है हजारों बार ये चेतावनी दे चुका है कि पूरी तरह से अब दहला दिया जाएगा। अब दुश्मन का एक भी कोना यहां पर बचेगा नहीं, वो ठिकाने नहीं बचेंगे जिस पर हमारे जरिए निशाना साधा जा रहा है। और बैरूत पर देखिए मिसाइलों की बरसात हुई है। एक ऐसी बरसात जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, दोनों तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। आईडीएफ की स्ट्राइक देख लीजिए, बैरूत के दहिये पर किस तरह से ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये ताबड़तोड़ हमले देखिए किस तरह से पूरी तरह से बैरूत को दहलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो दूसरा मोर्चा खुलेगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हमला कर वहां से भी जहाजों को निकालना मुश्किल कर देगा। आशंका जताई गई है कि बाब अल मंदेब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। पहले से एशिया यूरोप झुलस रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था जो दुनिया की है उसे यहां पर भारी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अब तक तो बात सिर्फ और सिर्फ होर्मुज की आ रही थी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की आ रही थी। आप देखिए ये यमन के दक्षिणी छोर पर है और ये गलियारा लाल सागर की अदन खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदेब, इसे समझ लीजिए क्योंकि अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है तो उसे पहले कहां से होकर गुजरना होता है? अदन की खाड़ी को यहां पर पार करना होता है। इसी खाड़ी को, अदन की खाड़ी को पार करना होता है, तब जाकर वो लाल सागर का यहां पर हिस्सा बनता है। इसके बाद आगे का रास्ता आपको बताते हैं जो उसे स्वेज नहर के जरिए यहां पर तय करना होता है, जो इस वक्त हम आपके सामने रखेंगे। देखिए ये स्वेज नहर है जो इसे तय करना होता है क्योंकि मिस्र से लगने वाली स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर में जाकर यहां पर मिलती है। आगे देखिए ये मैप आगे जाएगा जहां पर भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग-अलग देशों तक इसके लिए पहुंचना आसान हो जाता है। आप ये पीला रंग का पूरा जो सर्कल देख रहे होंगे और ये जो पूरा रूट यहां देख रहे हैं, ये रूट एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है, शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने वाले जहाज भी इस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला, जो भी खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल है इसी शॉर्टकट के रास्ते से यूरोप के देशों तक पहुंचता है। और ये पूरा जो आप यहां पर रास्ता देख रहे हैं इसी तरह से तय होता है। लेकिन अगर इस पर निगाह इस तरह से पड़ती है और ये खतरे में आता है तो यकीनन बड़ी मुश्किल आती है। खतरे को देखिए बढ़ता देखकर ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रहे हैं। उसने खार्ग द्वीप की सुरक्षा को बढ़ा दिया है।
और यही नहीं, दावा है कि ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाने की भी योजना बना ली है ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर नजर गड़ाई या ईरान की धरती पर सैनिक उतारे तो ये उसका बेवकूफी भरा कदम यहां पर होगा। तो ईरान ने देखिए किस तरह से खार्ग द्वीप पर अपनी ये पूरी सुरक्षा बढ़ा दी है। चारों तरफ बारूदी सुरंगें, लैंडमाइन बिछा दी गई है। देखिए लैंडमाइन भी कई तरीके की होती है। जब बात समुद्री दुनिया की आती है, एक कंपन से ही ब्लास्ट हो जाती है, एक टकराने के बाद ब्लास्ट होती है, एक जैसे ही इस बात का संकेत मिलता है। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल आप समझिए कि ये ईरान तट से 26 किलोमीटर दूर है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने, जहां पर ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खार्ग से ईरान का 90% देखिए तेल निर्यात होता है। विशाल तेल भंडारण है, लोडिंग हब इसे कहा जाता है, निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल यही है। रोजाना आप समझिए 7 मिलियन बैरल तेल की जो लोडिंग है यहीं से होती है, यहीं पर होती है। और 30 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर कैपेसिटी जो है इसके पास इसकी कुवत है, इसकी बड़ी क्षमता है। गहरा समुद्र है, बड़े टैंकर लोड हो सकते हैं और कई बड़े तेल क्षेत्रों से सीधी पाइपलाइन। और सीधी पाइपलाइन का मतलब यह है कि ये कितना ज्यादा खास यहां पर हो जाता है। और देखिए ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, ये तबाही का मलबा है। वहीं उत्तरी इजराइल के वॉर जोन से रिफत अब्दुल्ला की जांबाज रिपोर्टिंग लगातार जारी है। उसी का एक हिस्सा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचे उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। भयंकर तबाही यहां पे देखने को मिल रही है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का यहां पे क्या हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे एक मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस्राएली फोर्सेस भी लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इस्राएली फोर्सेस पर। और अभी इस्राएली फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्राइल में घरों का क्या हाल है। सब कुछ यहाँ पे लटक रहा है, यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हुआ है जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये देखिए कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से इस्राइल में किस तरीके की तबाही हुई है। कई जगहों पे जो है भयानक तबाही हुई है। और यहाँ पर असल में ये मिसाइल गिरा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख इर्द गिर्द हुआ है और जो कुछ भी इन घरों में था वो बिल्कुल तबाह हुआ है। कई घर जो हैं यहाँ पर भी तबाह हुए हैं जिस लोकेशन पे हम इस वक्त हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि चौथा हफ्ता जारी है इस वक्त इस युद्ध का। ऐसा लगता है कि अभी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 5 दिन सीज फायर का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था कि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत का सिलसिला अभी कहीं पर पहुंच नहीं रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तब तक बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे जब तक उनकी कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी। हालांकि 15 पॉइंट फार्मूला जो है अमेरिका की तरफ से रिलीज़ किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल भी चाहता है कि ये जंग का सिलसिला जारी रहे। और देखिए सीज फायर को लेकर ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बड़ा बयान दिया है। वॉर ब्रेकिंग। ईरानी अधिकारी ने दावा किया कि कूटनीति के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। अगर अमेरिका वास्तविकता को स्वीकार करे, यानी कि जो मौजूदा हकीकत है उसे स्वीकार करे, तो शांति का रास्ता अब भी मुमकिन हो सकता है। ये ईरानी अधिकारी की तरफ से बड़ी बात कही गई है, जहां पर अमेरिका को वास्तविकता स्वीकार करने के लिए कहा गया है तो बातचीत हो सकती है, शांति का रास्ता अब भी मुमकिन हो सकता है। महायुद्ध का 28वां दिन है, भयंकर तबाही यहां पर झेली जा रही है। इस बीच एक बीच के रास्ते की तरफ जुड़ी ये खबर।